यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का ये वचन है वो सबके लिए लाभदायक बने। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में प्रवेश कर रहे हैं जिसकी आस्था उस समय भी अडिग रही जब उसका जीवन पूरी तरह से टूट गया था। अय्यूब का सफर आशीर्वाद से टूटने तक और फिर पुनर्स्थापन तक, ये हमें सिखाता है कि अंधकारमय समय में परमेश्वर पर विश्वास कैसे बनाए रखें। चलिए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम विनम्रता से आपके चरणों में आते हैं। कुछ लोग प्रश्नों के साथ आए हैं, कुछ घावों के साथ आए हैं और कुछ ऐसे दर्द के साथ जिसे कोई और नहीं देखता। परंतु आज प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं, जो आग में विश्वास योग्य है, जो हर आंधी में हमारे साथ चलते हैं। जब हम अय्यूब के जीवन पर मनन करें तो हमारे हृदयों से बात करें, अपने वचन की सच्चाई प्रकट करें, हमारे विश्वास को मजबूत करें। आपके वचन से टूटे हुए चंगे हो, थके हुए उत्साहित हो और निराश जन आशा से भर जाए। हे पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं, इस सभा में स्वतंत्र रूप से कार्य करें। आज जो कुछ भी कहा जाए वह केवल आपकी महिमा के लिए हो। यह प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं उन लोगों से संवाद करना चाहती हूँ जो अभी तक आग की परीक्षा झेल रहे हैं, जो धर्मपरायण है परंतु फिर भी जीवन में अप्रायश्चित दुखों का सामना कर रहे हैं। वे जो अपने विश्वास को नहीं खोना चाहते, भले ही सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा हो। अय्यूब की कहानी हमें दिखाती है कि कभी कभी सबसे अधिक विश्वास रखने वालों को सबसे कठिन परीक्षाएं मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की परीक्षा में ईश्वर सिर्फ हमारी रक्षा नहीं करते, बल्कि हमें एक गहरा अनुभव प्रदान करते हैं। चलिए पढ़ते हैं बाइबल से अय्यूब अध्याय 1:1-3। उस देश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति थे। वे सीधे, खरे, परमेश्वर के श्रद्धा युक्त तथा बुराई से दूर थे। उनके 7 पुत्र एवं 3 पुत्रियां थीं। उनके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल, 500 गधियां तथा अनेक अनेक दास दासियां थीं। पूर्वी देश में कोई भी उनके तुल्य धनवान न था। यहाँ पे अय्यूब का धर्मपरायण जीवन और अचानक पतन कैसे हुआ ये दिखाया गया है। अय्यूब अध्याय 6 और 22, उसमें क्या लिखा है? क्या मैंने कभी यह आग्रह किया है, कुछ तो दे दो मुझे, अथवा अपनी संपत्ति में से कुछ देकर मुझे मुक्त करा लो। अय्यूब एक धर्मात्मा व्यक्ति था, निष्कलंक, न्यायप्रिय, जिसने ईश्वर से डरा और बुराई से मुंह मोड़ा। उसके पास आयत, व्यापार, परिवार और सम्मान था, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ छीन लिया गया। उसकी संपत्ति, सेवा करने वाले और पुत्र पुत्रियां सब। और फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर की स्तुति की। नग्न ही मैं अपनी माता के गर्भ से निकला था और नग्न ही उसी को लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। अय्यूब में 1 और 21 में ये लिखा गया है। जब सब कुछ खो जाए तब भी कैसे ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं? अय्यूब हमें सिखाते हैं, विश्वास दुख को नहीं रोकता, परंतु उसे सहने की शक्ति देता है। चलिए आगे देखते हैं। अय्यूब अध्याय 2:3-10, इसमें अय्यूब ने लिखाया गया है कि दुख ईश्वर की अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है।
3-10। याहवे ने शैतान से प्रश्न किया, क्या तुमने अय्योब मेरे सेवक पर ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी उसके तुल्य नहीं है। वह सीधा, ईमानदार, परमेश्वर के प्रति श्रद्धायुक्त तथा बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। अब भी वह अपनी खराई पर अटल है, जबकि तुम ही हो जिसने उसे नष्ट करने के लिए मुझे अकारण ही उपशाया था। शैतान ने यहवे को जवाब दिया, खाल का विनिमय खाल से। अपने प्राणों की रक्षा में मनुष्य अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप उसकी हड्डी तथा मांस को स्पर्श कीजिए, तब वह आपके सामने आपकी निंदा करने लगेगा। यह सुनकर यहोवा ने शैतान को उत्तर दिया, सुनो, अब वह तुम्हारे अधिकार में है, बस इतना ध्यान रहे कि उसका जीवन सुरक्षित रहे। शैतान यहोवा की उपस्थिति से चला गया और जाकर अय्योब पर ऐसा प्रहार किया कि उसकी देह पर तलवों से लेकर सिर तक दुखदाई फोड़े निकल आए। वह राख में जा बैठे और एक ठीकरे के टुकड़े से स्वयं को खुजलाने लगे। यह सब देख उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या तुम अब भी अपनी खराई को ही थामे रहोगे? परमेश्वर की निंदा करो और मर जाओ। किंतु अय्योब ने उसे उत्तर दिया, तुम तो मूर्ख स्त्रियों के समान बकबक करने लगी हो। क्या हमारे लिए यह भला होगा कि परमेश्वर से सुख स्वीकार करते जाए और दुख कुछ भी नहीं? इन सभी स्थितियों में अय्योब ने अपने मुख द्वारा कोई पाप नहीं किया। जब अय्यूब की सेहत बिगड़ी, उसके पूरे शरीर पर घाव हो गए और उसकी पत्नी ने उससे कहा कि परमेश्वर को अपवाद कर और मर जा। पर अय्यूब ने क्या किया? पर अय्यूब ने उत्तर दिया, क्या हम वह भला न ले जो परमेश्वर से प्राप्त है और बुरा भी न ले? यह कोई झूठी चीज नहीं है कि अय्यूब को दर्द हो रहा था। उसने रोया, उसने सवाल पूछे, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। आप जिस पीड़ा में हैं वह ईश्वर की गैर हाजिरी की साबिती नहीं है। अय्यूब बताता है कि ईश्वर चुप हो सकते हैं, परंतु वे कभी अनुपस्थित नहीं होते। आगे अय्यूब बताता है कि जब उत्तर न हो तब भी विश्वास कायम रखना चाहिए। अय्यूब अध्याय 13 और 15, उसमें लिखा है, चाहे परमेश्वर मेरा घात भी करे, फिर भी उनमें मेरी आशा बनी रहेगी। परमेश्वर के सामने मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा। क्या तरह का विश्वास है ये? यह अज्ञान का समर्थन नहीं है। यह आंखों के सामने स्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह ईश्वर के स्वभाव पर अडिग विश्वास है, भले ही परिस्थितियां समझ से बाहर हो। विश्वास प्रश्नों का नहीं, संदर्भों का विषय है। यह चुनने का विषय नहीं है। अज्ञात में भी मैं जिस पर भरोसा करता हूं उस पर भरोसा करूंगा। आसपास की आवाजों से भी सावधान रहना चाहिए। अय्यूब के मित्र उसके पास आए। पहले तो उन्हें देखकर उन्होंने मौन रखा। अय्यूब अध्याय 2 और 13 में लिखा है, वे उसके पास 7 दिन और 7 रात बैठे रहे और कोई वचन न कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि दुख बहुत बड़ा था। फिर क्या हुआ? पर फिर उन्होंने बोलना शुरू किया और आरोप लगाने लगे कि अय्यूब ने कुछ गलत किया होगा। वे दर्द को तर्कशास्त्र की दृष्टि से देखते थे।
न कि सहानुभूति की दृष्टि से। हमें चाहिए कि हम वे मित्र हो जो राख में बैठते हैं, न कि वे जो समझ से बाहर की बातें कर बैठते हैं। बहुत समय तक अय्यूब प्रश्न करता है, क्यों? तब परमेश्वर ने बोलना शुरू किया, उत्तर नहीं पर प्रश्नों के माध्यम से। अय्यूब अध्याय 38 और 4 उसमें लिखा था, तू कहाँ था जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी? परमेश्वर ने संसार, सितारे, समुद्र, जानवरों के माध्यम से अपनी महिमा, शक्ति और विवेक दिखाया और अय्यूब ने उत्तर दिया। तब अय्यूब को महसूस हुआ और उसने उत्तर दिया, मैंने कान से तेरा नाम सुना था, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती है। क्योंकि क्या हुआ था, यह ने उसको अंतरिक्ष में लेके गए और अपना पूरा पराक्रम, अपनी पूरी महिमा अय्यूब को दिखाई। कभी कभी हमारी परीक्षा का उद्देश्य हमारे सवालों का जवाब देना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि ईश्वर कौन है। अंत में परमेश्वर ने अय्यूब की संपत्ति और परिवार को 2 गुना पुनर्स्थापित किया। अय्यूब अध्याय 42 10 से 17 उसमें लिखा है, जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर चुके, तब यह ने अय्यूब की संपत्ति को पुनर्स्थ में कर दिया था। जो कुछ अय्यूब का था उसे 2 गुना कर दिया। कालांतर उनके समस्त भाई बहनों तथा पूर्व परिचितों ने उनके घर पर आकर भोज में उनके साथ संगति की। उन्होंने उन पर यहोवा द्वारा समस्त विपत्तियों को संबंध में सहानुभूति एवं सांत्वना दी। उनमें से हर एक ने अय्यूब को धनराशि एवं सोने के सिक्के भेंट में दिए। यहोवा ने अय्यूब के इन उत्तर वर्षों को उनके पूर्व वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक आशीषित किया। उनकी संपत्ति में अब 14,000 भेड़े, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़े बैल तथा 1,000 गधियां थी। उनके 7 पुत्र एवं 3 पुत्रियां हुई और समस्त देश में अय्यूब की पुत्रियों समान सौंदर्य अन्यत्र नहीं थी। उनके पिता ने उन्हें उनके भाइयों के साथ ही विरास दिया। इनके बाद अय्यूब 140 वर्ष और जीवित रहे। उन्होंने 4 पीढ़ियों तक अपने पुत्र तथा पौत्र देखे। वृद्ध अय्यूब अपनी पूर्ण परिपक्व आयु में चले गए। ये अध्याय में हम देखते हैं पुनर्स्थापना पर परिशोधन के बाद। अय्यूब 42 और 10 में लिखा है, और यहोवा ने अय्यूब के भाग्य को पुनः स्थापित किया। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि अय्यूब ने गहराई से ईश्वर को जाना। पुनर्स्थापना ने उसे नया जीवन, नई समझ दी और उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना भी की जो उसे दुख में गलत समझ रहे थे। कभी कभी आपकी विजय तभी संभव होती है जब आप क्षमाशील हो और भीड़ की अपेक्षाओं के बजाय ईश्वर की सच्चाई चुने। यह कहानी में हम ये देखते हैं कि अय्यूब उद्धारकर्ता की आशा उसने नहीं छोड़ी। अय्यूब का अध्याय 19 और 25 से 27 में लिखा है, परंतु मुझे यह मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है तथा अंततः वह पृथ्वी पर खड़ा रहेगा। मेरी देह के नष्ट हो जाने के बाद भी मैं अपनी देह में ही परमेश्वर का दर्शन करूंगा, जिन्हें मैं अपनी ही आंखों से देखूंगा। उन्हें अन्य किसी के नहीं बल्कि मेरे ही नेत्र देखेंगे। मेरा मन अंदर ही अंदर उतावला हुआ जा रहा है।
अय्यूब ने क्या किया? धीरे धीरे अय्यूब अंधेरे में यह घोषणा करता रहा कि मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर ठहरेगा। यह सिर्फ आशा नहीं थी, पर विश्वास था। अय्यूब ने उस जाने वाले दिन को देखा जब उद्धारकर्ता, जो दर्द, मृत्यु और धोखे पे विजय पाएगा। हम यह जानते हैं कि वह उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया और मरकर जी उठा। और अंत में याकूब की कहानी से हमें ये प्रोत्साहन मिलता है कि राख में भी हमें हमारा सिर ऊंचा रखना चाहिए। याकूब का अध्याय 5 और 11, उसमें लिखा है, तुमने अय्यूब की धैर्य की कथा सुनी है और देखा है कि परमेश्वर की योजना क्या है, कि यहोवा दयालु और करुणापूर्ण है। ये नए नियम में लिखा है। यदि आप अभी राख में हैं, जान लीजिए कि ईश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। स्वर्ग ने आपके दर्द को अनदेखा नहीं किया है और कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। आपका उद्धारकर्ता जीवित है, आपकी पुनर्स्थापना आने वाली है और आपकी राख अंत नहीं है, बल्कि वह बगीचा है जहां नई जिंदगी उगने वाली है। तो आज यह विश्वास कीजिए कि क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन ईश्वर विश्वास योग्य है, जैसे अय्यूब ने किया, परंतु मैं उस पर भरोसा करूंगा, चाहे वह मुझे मार डाले। चलिए परमेश्वर की समक्ष अपने सर को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की और यह याद दिलाया कि दुखों में भी आप हमारे निकट हैं। जैसे यह अय्यूब ने विश्वास बनाए रखा, वैसे ही हम भी विश्वास में दृढ़ रहे। चाहे हम सब कुछ न समझ पाए, चाहे दर्द गहरा हो, प्रभु जो थके हुए हैं उन्हें शक्ति दीजिए, जो टूटे हुए हैं उन्हें सांत्वना दीजिए और जो प्रतीक्षा में हैं उनके हृदय में आशा फिर से भर दीजिए। हम यह घोषणा करते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता जीवित है और विश्वास करते हैं कि आप पर्दे के पीछे कार्य कर रहे हैं, चुप्पी में, राख में और आंधी में भी। आज बोए गए बीज अटल विश्वास में बदल जाएं, हमें आज्ञाकारित और भरोसे की चाल में आगे बढ़ने में मदद करें। हम आपको सारी महिमा, आदर और स्तुति अर्पित करते हैं। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से करते हैं, आमीन। ईश्वर का यह वचन सदा आपके पांवों के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए प्रकाश बना रहे। अगर यह वचन आपके लिए आशीष बना है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी बाइबल आधारित वचन मिलते रहें। परमेश्वर के वचन में बने रहें।